हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो प्यारे बच्चों, हम जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज 41वां क्लास लेंगे और 41वें क्लास में देखिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और इसका आज भाग 3 होगा और आखिरी भाग होगा। इसमें हम प्रश्नावली 12.2 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। यानी कि पहले क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था और जो फार्मूले होते हैं उसको पढ़ा था, कैसे फार्मूले डिराइव होते हैं, कैसे निकलते हैं, सब बताए थे। फिर जो दूसरा क्लास था उसमें हमने 12.1 में टोटल 9 सवाल थे उसको कंप्लीट किए थे। फिर जो तीसरा क्लास है यानी आज का क्लास, इसमें 12.2 में टोटल जितने सवाल है उसको हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 8 या 9 सवाल हैं, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आयतन नहीं निकालना रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालना रहता है। चाहे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, यानी क्षेत्रफल ही निकालना रहता है। और इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ आयतन ही निकालना रहेगा पूरा। अभी देखिएगा, आयतन के अलावा और कोई बातें नहीं होगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले फिगर बनाएंगे। सबसे बड़ा चुनौती हमारा वही है कि हम फिगर कैसे बनाएंगे। चलिए, एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी कि आप एक अर्धगोला बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका क्या है बच्चों? ये अर्धगोला है, ठीक है। बड़ा बढ़िया बन रहा है आजकल। ये शंकु है। अब शंकु की ऊंचाई जो है ये वाली कितनी है? ये भी एच भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। यानी आयतन बोल दिया ना। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ भी बोला है आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी आयतन ही निकालना, ये तो कंफर्म हो गया। आयतन क्या होता है आपको बताया था। जो आयतन होता है, अगर कोई हमारा ठोस है उसके अंदर कितनी सामग्री आ सकती है, वही उसका आयतन है। तो देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन, वो शंकु का आयतन, बार बार बेलन याद आ रहा है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बच्चों देखिए, शंकु का जो आयतन है वो कितना है? वो होता है 1/3। याद करिए क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बताया था बेलन का 1/3 होता है ना। अब प्लस अर्धगोले का था 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं आर क्यूब था। क्या था? आर क्यूब था। तो अब पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में ही बताना। 1/3 है, लिख लीजिए। पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। एच का भी मान 1 है और प्लस 2/3 पाई ऐसे रहने दीजिए। आर का मान क्या है? 1, 1 का क्यूब, क्योंकि जो त्रिज्या और जो ऊंचाई सब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, यानी पाई/3 हो जाएगा और प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 का गुणा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा 1 कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 3 है, 2 1 कितना हो गया? 3 पाई और बटे 3। कैसे? आधार समान था तो क्या हो गया? ऊपर वाला जुट गया, ठीक है। पाई और प्लस 2 पाई, 3 पाई हो गया, 3 से 3 खत्म। आया कितना बच्चों? पाई आ गया। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी आयतन क्यूब में ही रहता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है। समझ में आया? क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, पहले क्लास में ही बताया था। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। चलिए देखिए, ये सवाल हो गया कंप्लीट, बस यही था। एक मॉडल बेलन के आकार का, देखिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा लिखा था लेकिन हम उसको इतना छोटा कर दिए हैं। सेम चीज वही है। एक मॉडल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंख जुड़े हैं। मतलब एक मॉडल है वो बेलन के आकार का है। सबसे पहले आप एक बेलन बनाइए। चलिए, अब इसके दोनों सिरों पर शंख जुड़े हैं, ऊपर भी शंख जुड़े हैं और नीचे भी क्या है? शंख जुड़े हैं। जैसे कहे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसकी त्रिज्या यानी जो शंख की त्रिज्या है और जो
बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, आर बराबर कुछ दिया होगा, कितना दिया है, दोनों शंकु जुड़े हैं, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई, और देखिए एक अच्छी बात यह है कि दोनों जो शंकु हैं वो बराबर है। ठीक है, दोनों की शंकु की ऊंचाई बराबर है और वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, यानी एच बराबर क्या है इसका 2 सेंटीमीटर है, इसमें भी एच बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको बोल दिया पूरे मॉडल की ऊंचाई, पूरे के पूरे मॉडल की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पता करना पड़ेगा, ये जो इसको मान लेते हैं कैपिटल, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखो अच्छा, दो यहाँ दो दो 4 हो गया, 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में, पूरा 8 12 है तो जब 2 है ये 2 है ये, यानी 4 खत्म हो गया तो ये बचेगा 8 ही ना, बिल्कुल बचेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हवा इसके अंदर बताए थे ना कि कोई भी चीज उसके अंदर कितना मतलब आ सकता है, वही होता है क्या आयतन। जैसे इसमें कितना हवा आ सकता है, हवा अंदर ही आएगा ना, तो वही क्या हो जाएगा उसका आयतन। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं, ऊपर सॉल्व कर देंगे। मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, 2 गुणे शंकु का आयतन। आपको याद होना चाहिए, देखिए बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा एच है कैपिटल एच, अब प्लस 2 है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा एच है छोटका एच। ठीक है, यानी ये जो है वही है, ये 1/3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पाई का मान रखिए 22/7, पाई का मान रखना है 22/7, और यश का मान कितना है, आर का मान पहले बताइए, आर का मान है 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, और ये एच कितना है 8 है। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 2/3, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 3/2, स्क्वायर है तो 3/2, एच कितना है स्मॉल एच है 2 वाला। ठीक है, कटना है तो है नहीं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब यहाँ से 2 से है 2, है 2 से है 2, है 3 से है 3, खत्म। ठीक है, तो बचा क्या बच्चों 22 ऊपर बचा, और कितना बचा 3 3 9 दूना 18, नीचे क्या बचा 7, अब प्लस यहाँ देख लीजिए, ऊपर 22 बचा और गुणे 3 बचा, 22 गुणे 3 बचा, और बटे में क्या है नीचे 7 बचा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है। एक काम कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, देखिए क्या कॉमन हो सकता है 22 गुणे 3 कॉमन हो सकता है, और यहाँ से बचेगा क्या, हाँ यहाँ से बचेगा 6, और बटे में 7 भी कॉमन कर लीजिए, 6 और प्लस यहाँ से बचेगा 22 गुणे 3 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, बचेगा ना 22, और 3 बाहर चला गया, 7 भी बाहर चला गया, 1 बच गया। कॉमन करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, 22 कितना होगा 66, और 6 कितना होगा 7, अब बटे नीचे 7 है, 7 से 7 खत्म। अब देखिए कितना अच्छा तरीका हम आपको बता देंगे कॉमन करके, बिना गुणा किए, इसका गुणा इसमें नहीं किए, इसका गुणा इसमें नहीं किए, फिर जोड़े घटाए नहीं, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, कॉमन करके, तो ये 7 से 7 खत्म, और ये बच गया 66 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बेहद आसान थे और आयतन ही निकालना था। फिर आगे हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको फिर मिटा के अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो भाई मित्रों हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, यानी गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन तो सब लोग खाए ही हैं, गोल वाला गुलाब जामुन है जो लंबा वाला होता है, जैसे पिछले क्लास में हम कैप्सूल बताए थे ना, उसी तरह सेम डायग्राम बनेगा इसका।
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। ठीक है, समझ में आया? गुलाब जामुन जो है बेलन के आकार का है और एक एक सिरे पे अर्धगोले हैं, दोनों सिरों पे। ठीक है, एक एक अर्धगोले हैं। एक उसके बाद तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में। सबसे पहले यानी कि आपको एक रफली बता देते हैं। ऐसे एक बर्तन है, इस बर्तन में ऐसे गुलाब जामुन रखे हुए हैं। ठीक है, गुलाब जामुन रखे हुए हैं और गुलाब जामुन कुल कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकाल लेंगे, तो उसके बाद 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अब हमको 45 गुलाब जामुन का आयतन नहीं पूछा, उस 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है, यानी 30%। 45 जितने भी आएंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, उसका 30% निकालना पड़ेगा, फिर वो हमारा आंसर होगा। तो अब एक गुलाब जामुन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, यानी कि सबसे पहले आपको एक बेलन बना लेना है, बेलनाकार है, लिखा है साफ साफ। ठीक है, एक बेलन बना लेना है, फिर इस बेलन में एक अर्धगोला रहना चाहिए, फिर इस बेलन में क्या रहे, एक अर्धगोला रहे। ठीक है, इधर भी अर्धगोला एक बना लीजिए। अब ये अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, ये और जो बेलन की त्रिज्या होगी सब बराबर होगी। ठीक है, दिया क्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। अगर मान लेते हैं व्यास ये जो है 2.8 है, ठीक है, तो यानी कि व्यास की और त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर, आर का मान आर बराबर हो जाएगा 1.4, क्योंकि व्यास का आधा होता है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी आर बराबर आपका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो चाहे त्रिज्या इसको लिखें चाहे त्रिज्या इसको लिखें। अब आपको बताओ यहाँ पे टोटल जो लंबाई दी है कितनी है, टोटल लंबाई किसकी है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर गोले लगे हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी टोटल ये लंबाई कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। और अगर ये 1.4 यानी 2.8 हो गया, तो हम आपसे पूछ रहे हैं इस खाली बेलन की जो ऊंचाई होगी h बराबर ये कितना आएगा। चलिए देखिए कैसे रखेंगे, हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले वो क्या ना बेलन का आयतन लिखेंगे, फिर दो अर्धगोले का आयतन लिखेंगे, बराबर यहाँ लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब समझते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं। अब ये होता है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में आर सेम रखे हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्या 1/1.4 ही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ही ले लें, तो यहाँ से बचेगा एच अब प्लस 2 दूना 4, 4/3 इंटू आर, यही बच जाएगा। ठीक है, हाँ। अब पाई का मान 12 रखिए, 22/7। आर का मान क्या है, 1.4, यानी 1.4 गुणे 1.4 लिख सकते हैं। फिर अंदर क्या है, ये इसका मान है, एच का मान है 2.2 अब प्लस 4/3 गुणे आर का मान कितना है 1.4। ठीक है, अब यही में गुणा भाग करके जोड़ घटा लीजिए, जो आएगा वही आपका हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 7 दूना 14, ये 22 हो गया, अगुड़े 0.2 अगुड़े 1.4
4। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2.2 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 4 1 5, 5.6 और बटे 3। ठीक है, अब नीचे 7 बचा ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम लिख सकते हैं 22 गुणे 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यानी 0 कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब यहाँ से 22 44 22 3 66 6.6 और प्लस 5.6 और बटे हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए। अब यहाँ से 22 गुणे 0.28 गुणे 6 6 12 के 2 और उसके बाद 6 5 6 11 11 1 12। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है, वो क्या नाम है, हाँ 1 अंक पे दशमलव है, जोड़ना क्या है, अब बटे में 3 है। ठीक है, 25 दशमलव, यह आएगा 25.05। ठीक है, पूरा जब सॉल्व करेंगे, समय बचाने के लिए लिख दे रहे हैं ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि आया क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन आया। अब लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो ये बराबर हो जाएगा 45 और गुणे कितना है 25.05, कितना है 25.25, तो ये आ जाएगा 127.25। कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे 127.25 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया। लग रहा है सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, इन गुलाब जामुनों से चाशनी कितनी आएगी, लिखेंगे गुलाब 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की 30% चाशनी। तो क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आया 1 1 2 7.25 गुणे 30 और बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 338.17 और इसके बाद फिर ये लगभग किसके बराबर है, 338 के बराबर है, 338। ठीक है, रुपये, वो क्या नाम है, सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों आपको ऑप्शन हो जाएगा 338, और आपसे पूछा है लगभग में इसमें। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन जो है बहुत एक थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि लगभग में मान बताइए। ठीक है, एक गुलाब जामुन, हाँ लिखा तो है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन है, काफी बेहतर है। अब आपको एक चीज बता दें, ये जो डाटा हमने क्या किया है, लिखा है, ये पहले से कैलकुलेट था। ठीक है, ताकि आपका समय बचे और कम समय में जल्दी से हो जाए। ठीक है, सॉल्व आपको तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखे होंगे, कलमदान देखे होंगे जिसमें कलम रखा जाता है इस तरीके से, ऐसे इसी में खड़े रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरा वाला डायग्राम हम नहीं बनाए हैं, इसी से हमें मतलब है। तो क्या किया है, एक कलमदान है जो लकड़ी का बना हुआ है, वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, फिर उसके अंदर काट लिया गया है, लकड़ी को काट के निकाल दिया गया है, फिर दूसरे में से भी काट के निकाल दिया गया है, इसे 4 तो शंकु बनाया गया है और वहां की लकड़ी को काट के निकाल दिया गया है। उसके बाद उस घनाभ में जितना लकड़ी बचा है उसी का आयतन बताना है। तो इसका मतलब ये है कि हम घनाभ का आयतन लिखेंगे, फिर -4 गुणे शंकु का आयतन लिखेंगे, क्योंकि जो शंकु का आयतन के बराबर लकड़ी काट के बाहर निकाल दी गई है, वो गड्ढा बना दिया गया। ठीक है, तो वही है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी जो घनाभ की विमाएं हैं, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वो चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर है।
और ऊंचाई क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। ये आपको दिया है ना, घनाभ के लिए। ठीक है, और आपको दिया है, अब आप इसमें शंकु की जो लंबाई है वो, इसमें ऊंचाई कौन सा एच लिखें, कैपिटल में एच, नहीं इसको कैपिटल एच लिख लेते हैं, इसको स्मॉल में एच लिख लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई स्मॉल में एच कितना दिया है, गहराई वही ऊंचाई होता है 1.4 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर क्या दिया है बच्चों, त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है, फिर आपको निकालना क्या है देख लीजिए, यानी कि कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, जो बचे लकड़ी का आयतन लिख सकते हो। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले घनाभ का आयतन, पूरा का पूरा तो घनाभ ही था, उसी घनाभ में से गड्ढा खोद के निकाला गया है, फिर माइनस क्या हो जाएगा, निकाला गया इसलिए माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए डायग्राम जो बना उसमें हम आर ये एच एच नहीं लिख सकते थे छोटा छोटा, इसलिए हम यहाँ कायदे से लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। ठीक है, चलिए, अब माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से एल का मान कितने हैं, 15, बी का मान कितने हैं, 10, एच का मान कितना है, 3.5। अब -4/3 गुणे पाई का मान है 22/7, और आर का मान कितना है 0.5 गुणे 0.5, और उसके बाद फिर ये एच का मान कितना है 1.4। ठीक है, क्या है 1.4। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 15, ये यहाँ से हो जाएगा 15×5 = 75, और फिर 15×3 = 45, 45×7 कितना हो जाएगा 52, 525, और दशमलव है और गुणे 10 है। अब 10 दशमलव क्या हो जाएगा, 10 से हट जाएगा, अभी हटा देंगे। अब यहाँ से कर सकते हैं हम माइनस 22×4 = 88, 22 क्या हो जाएगा 88/3, और यहाँ से आप देखिए 7 दूना 14, 0.2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये 0.2 का मतलब 2/10 लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना। और यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, और है 2 से कट जाएगा 44 बार में। ठीक, अब जो भी कटना है बचना है, अब ये 10 से गुणा हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, 525 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 44, नीचे कितना बचा है 10×3 = 30, तो यहाँ से हो जाएगा ये 525 माइनस 3 × 3 1 बचा, 3×4 = 12, 10 दशमलव लग गया, और 2 बचा, 3×6 = 18। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 525, और बटे देखिए 10 बचेगा। ठीक है, और माइनस 1.46, तो 525 में से जब घटेगा 1.46, तो ये हो जाएगा 523/54, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, चलिए मित्रों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या है। क्वेश्चन 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। पहले आप एक बर्तन बनाइए, ऐसा है, उल्टा शंकु बना लीजिए, जो कह रहा है उसको उतना कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो है, इसकी कुछ ऊंचाई ऊंचाई दी होगी शंकु की, अभी देख लिया जाएगा। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी एच का मान जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद इसकी त्रिज्या ये आर कितना है, आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया।
यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है, भरा है। जब इसकी बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाली जाती है, यानी कि इसमें गोली डालना है, ठीक है। गोली भरा हुआ है बच्चों, तो अब कितना भरा है नहीं पता है, ठीक है। तो जब डाली जाती हैं तो इसका जो एक चौथाई भाग है बाहर गिर जाता है, यानी जब गोली डालेंगे तो कुछ पानी गिरेगा, एक दूर तो डालेंगे कुछ गिरेगा, ऐसे जितनी भी गोलियां डाली गई हैं उसमें से पानी एक चौथाई गिर गया है, यानी कि अगर वो 4 लीटर रहा होगा तो 1 लीटर पानी गिर गया, ठीक है। तो इसका मतलब शंकु का जो एक चौथाई आयतन है वो कुल गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल गोली जब डाला गया तो एक चौथाई पानी गिर गया ना, तो वही जो शंकु का एक चौथाई आयतन है वो कुल गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ से सबसे पहले, और एक गोली दिया है, इस गोली की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी गोलियां इसमें डाली गई हैं, लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है उसका एक चौथाई भाग बराबर है किसके, यन गुणे गोले का आयतन। यन क्यों लिख रहे हैं, यन यही क्या है, गोली की संख्या है ना, गोली का आयतन। तो ये एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कितनी गोली है, एक गोली के बराबर नहीं होगा, सभी गोलियों को डाले हैं तब ना एक चौथाई हुआ है, तो सभी गोलियों में कितनी गोलियां हमको नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है, तो मान लीजिए एन। तो आप देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 है स्क्वायर, और क्या है H1, और ये गुणे 1/4 है, गुणे क्या है 1/4, अब बराबर n गुणे, ये हो गया गोली का आयतन हो गया 2/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा R1 का मान कितना बच्चों, R1 का मान है आपका 5, 5 का स्क्वायर, H1 का मान है 8 और गुणे 1/4, इधर क्या बचा n गुणे 2 और गुणे R2 का मान कितना है। अब देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 यानी 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिख लीजिए 4 दूना 8, अब बच्चों ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और बराबर यहाँ से कितना हो गया n गुणे ये यहाँ बच गया आपका 2 दून, ये बच गया कितना 1/2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 चौका 25 गुणे 4 बराबर हो गया n, और n बराबर कितना होगा 25 चौका हो गया 100, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि अतः गोली की संख्या, गोली की संख्या क्या है 100। अगला क्या है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है। लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। यानी कि अब देखिए हम लोग सेंटीमीटर में लाते थे, मिलीमीटर में लाते थे, मीटर क्यूब में लाते थे, अब हमको लाना है ग्राम में, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, अभी जितना ग्राम आएगा उसका जो है 8 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्या है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन, जिस पर, यानी एक बड़ा सा बेलन है, एक क्या है बच्चों बड़ा सा बेलन है, इधर बनाते हैं। और इस बड़े से बेलन के ऊपर भी एक और बेलन है, छोटा सा बेलन।
चलिए देखिए, है क्या, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी कि इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, एच बराबर है, कैपिटल में एच लिखें, 220 सेंटीमीटर है ना। और आर कितना है, त्रिज्या अगर दिया 24 सेंटीमीटर, व्यास दिया है तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन है। यहाँ की ऊंचाई क्या है बच्चों, ये का स्मॉल में है, 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो वो आर है वो कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक है। आपको बताना क्या है, पहले इसका हम आयतन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, ये बराबर हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब यहाँ से बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर छोटका एच, ठीक है। अब यहाँ से पाई का मान कर लीजिए और आर का मान कितना है, आर का मान आपका है 12 गुणे 12 और एच कितना है बच्चों 220 और प्लस आर यहाँ पे कितना है, अच्छा पहले एक लाइन और लिख दें, पाई जब कॉमन करेंगे आर स्क्वायर एच बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बचेगा, ठीक है। अब ये कितना है 220 है और प्लस इसमें आर का मान कितना है 60 है, ओ कितना है जी 8 है, 8 गुणे 8 और प्लस इसमें कितना है गुणे 60, यह 60 है, ठीक है। पाई यहाँ लिख दीजिए। अब ये 12 12 144, 144 गुणे 220 और प्लस यहाँ से 8 टाइम 64 गुणे 60, ठीक है। अब पाई का मान होता है 3.14, क्योंकि रखना है दे दिया है। और ये अब आप गुणा करा लीजिए, 0 22 44 22 66 22 चौका 88, 22 चौका 88, 88 8 96, हाथ में आया 9, 22 एकम 22, 22 9 कितना होता है 31 प्लस 0 6 चौक 24 के 4 6 चौक 36, 36 2 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 3.14, अब ये हो जाएगा 0 8 4 12 के 2 और 6 8 14 1 15 और उसके बाद फिर 3 1 4 4 1 5, फिर हो गया ये 3, है ना। ये गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा आएगा 1 1 1 5 3 2.8, ठीक है। जब टोटल गुणा आप कराएंगे तो इतना आएगा, क्या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है ना। तो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 5 3 2.8 गुणे 8 बटे 1000, ये आपका आ जाएगा 892.262 kg, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। यानी कि क्या किए हैं, जब ये 1 सेंटीमीटर का दिया है 8, तो इतने सेंटीमीटर को 8 से गुणा करके और 1000 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा केजी में। आपका द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, ये द्रव्यमान मिल गया ना, ठीक। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं और ये आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन करने के बाद फिर इस चैप्टर का भी आखिरी क्लास होगा। चलिए देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। एक ठोस दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना।
जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक अर्धगोला आप लोग बनाएंगे इस तरीके से, और इस पे क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। इस पे बच्चों क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि इसकी ऊंचाई ऊंचाई कुछ दी होगी, इसकी त्रिज्या भी कुछ दिया होगा। अब देखो जो ये त्रिज्या होगा वही ये भी हो जाएगा ना। कितना दिया है, एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे, यानी कि इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपका आर है, ठीक है, यानी ये आर है, चाहे ये दोनों बात एक ही है। फिर कह रहा है आरोपित है इस ठोस को पानी में भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी कि अब ये जो है उठा के एक बेलन वाले लंबवृत्तीय बेलन में बने हुए है उसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो है आधार ये वाला ऐसे इस तरीके से इसके अंदर डाला जा रहा है कि ये आधार जो है एकदम तली को स्पर्श करे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ का भी होगा यही कंडीशन, ऊपर एकदम स्पर्श करे, तो ये एक बेलन है इस तरीके का, एक क्या है बच्चों, बेलन है। अब फिर इस बेलन को बेलन के मॉडल बना लीजिए, ठीक है, इसमें डाल दिया गया है, ऐसे यहाँ पे है, इसमें क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस बेलन की स्पर्श करें तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, हाँ, और ऊंचाई कितनी हो जाए, देखो 120 और 60 180 हो जाएगा ना, यानी ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 180 है। आपको इसे पता चल गया क्योंकि 120 ये है, 60 है, 180 हो ही गया ना। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल में एच है, समझ में आया। तो और त्रिज्या कितनी है इस बड़े वाले की, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये 60 सेंटीमीटर दिया है, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें डाला जाता है तो देखो यहाँ किनारे खाली जगह बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है, तो शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, पूरा का पूरा जो बड़ा वाला बेलन है, इस बेलन के आयतन में से इस शंकु का छोटे वाले इस शंकु का और इस गोले का आयतन हम घटा देंगे, तब जाके यहाँ ये जो एरिया बचा है, ध्यान से अगर आप समझेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, इसी का आपको आयतन बताना है, यानी जो बचा हुआ है। तो बचा कौन सा है, इस बेलन में शंकु और अर्धगोला है, वो उतना एरिया कवर किया है, तो उसका एरिया घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अब देखते हैं लगेगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। देखिए सब बेलन का जो आयतन है, ठीक है, उसी में से शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को घटाना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन, पानी का क्या है, आयतन। तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस क्या है, शंकु का आयतन, ठीक है। ये हम कर देंगे इस। अब हमको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कौन सा आर है और कौन सा एच है, कैपिटल एच। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आर देखा जाए सबके लिए आर बराबर है, ठीक है, सबके लिए स्मॉल ही आर मान लीजिए। क्या करना है, कॉमन करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस, अब इसमें अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब,
और यहाँ बेलन का आयतन होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कौन सा रहेगा? छोटा वाला। अब सब जगह ही देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन ही है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ही है। देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ बचेगा क्या? एक आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या? एच, यहाँ बचेगा माइनस में, ठीक है, 2/3 और पाई कॉमन हो गया, सिर्फ एक आर बचा है और यहाँ बचा है 1/3 और बचा है सिर्फ एच बचा है। इतना आपका बचा है, ठीक है। अब देखिए ये पाई हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। एच का मान कितना है? एच का मान है आपका 180 माइनस ये है 2/3 और गुणे ये आर का मान कितना है बच्चों? 60। 1/3 एच का मान कितना है बच्चों? 120, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत कम होगा। अब बिना कॉमन किए करना, देखना कितना टाइम लगेगा। 20×3 = 60, दो दूना कितना हो गया? 4, 20×2 = 40 और यहाँ से 3×4 = 40, 40 + 40, ठीक है। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये 180 माइनस 40, 40 क्या हो जाएगा? 80। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और गुणे कितना हो जाएगा? अब इसका हम मान रख सकते हैं, पाई का मान है 22/7 और आर का मान कितना है? आर का मान है आपका 60×60 और यहाँ से 180 में से 80 गया, कितना बचेगा? 100। तो ये कितना हो गया? 22 6 6 36, 36 गुणे 22 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बटे में 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये अब पूरा करा लिए, 22×5 110, 22×6 132 के 2, 22×44 22×3 66, 22×3 66 और 13, 6×3 9 और उसके बाद फिर 79 बटे 7 कैसे हो गया? 22×3 66 और उसके बाद 13 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, बचा कितना? कुछ नहीं, 7 एक कम 7, बचा कितना? 2, 7 3 21, बचा कितना? 1 और 7 एक कम 7, ठीक है। अब ये हो गया 3, 7 चौक 28, अब ये हो गया 2, 7 दूना 14, अब ये हो गया 6, 60, 7 8 56 और उसके बाद फिर 4, 7 5 35 और उसके बाद फिर बचेगा कितना? 5, 7 7 49 सेंटीमीटर इस क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं, यही है आपका उत्तर। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई का मान रखना है 3.14, ठीक है। पहले आप डायग्राम समझेंगे। डायग्राम क्या है? एक जो है सुराही है। अब ये सुराही का जो ऊपर वाला है वो बेलनाकार है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? गोलाकार है, ये गोलाकार है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बेलन है और बाकी ये क्या है? गोला है, ठीक है। ये है गोला और ये है बेलन।
तो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी त्रिज्या होगी, तो ये r बराबर क्या है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद गोलाकार भाग का व्यास कितना है 85, कितना है जी 85 सेंटीमीटर। अब 85 का आधा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 चौका 8, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर, इसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और उसके बाद 4.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे क्या है, पानी की मात्रा माप कर, हाँ बच्चा अब निकाला है आंसर, आपको बताना है सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, प्लस क्या है, गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब इसके बाद हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसको कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे पाई का मान यहाँ क्या रखना है 3.14, और r का मान क्या रखना है बच्चों 1 है ना, 1 गुणे 1, h क्या है 8 है, ठीक है, और 4/3, पाई का मान कितना है 3.14, और r का मान क्या है 4.25, 4.25 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप रख लीजिए 3.14 और गुणे 8 एकम कितना हो जाएगा 8, और प्लस ये 4/3 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 3.14 और गुणे आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 76.765, ठीक है, इसका क्यूब होगा ये, अगर आप करेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 चौक 32 के 2, और इसके बाद 8 एकम 8, 8 3 11, और 8 3 24, 1 25, 25.15 गुणे 4/3 गुणे 4 हो क्या नाम है प्लस 4/3, और गुणे कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 76.765, ठीक है। अब इसका जो आंसर आना है वो हो जाएगा 25.14, और उसके बाद प्लस सबका जब गुणा कराएंगे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 321.392, 321.392, ठीक है। फिर आप जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 346.512, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको लाना क्या था, बच्चे ने जांच किया था 345, और आ गया कितना 346.512, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चा जो कैलकुलेशन किया था उसे कैलकुलेशन में क्या थी, कमी थी, है ना। तो आप अपने कैलकुलेशन में कमी नहीं करेंगे। अब देखिए समझिए, ये आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और आप इसको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके 8 से 10 नंबर बनते हैं इसी चैप्टर से, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ठीक, फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सांख्यिकी। उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो 10 से 12 नंबर उससे आते हैं, और हर एक साल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। चलिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं कल।